कूड़े वाले बाबू मेरा कूड़ा ले जाओ, कूड़े वाले बाबू मेरा कूड़ा ले जाओ। जी हाँ, सही सुना आपने। पहली बार एक ऐसी कंपनी का आईपीओ जो देश में साफ सफाई रखने का काम कर रही है, जो वेस्ट मैनेजमेंट को कलेक्ट और रिसाइकल कर रही है। चलिए जानते हैं एंटनी वेस्ट आईपीओ। चलिए जानते, सबसे पहले जानते हैं इस आईपीओ की कुछ बेसिक डिटेल्स। आईपीओ खुल रहा है 21 दिसंबर 2020 से। आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 23 दिसंबर 2020। फेस वैल्यू 5 रुपये पर इक्विटी शेयर। आईपीओ का प्राइस बैंड 313 रुपये से 315 रुपये पर इक्विटी शेयर। मिनिमम लॉट साइज इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए 47 शेयर्स। इशू साइज है ये 95,23,345 शेयर्स का ऑफ ₹5 ईच। लिस्टिंग डेट एक्सपेक्टेड है 1 जनवरी 2021, नए साल का पहला दिन। मैक्सिमम लॉट साइज है इसमें 13 लॉट्स 611 शेयर्स। आईपीओ की रेटिंग 3.5 एंड प्राइस टू अर्निंग 11.75। अब जानते हैं इस कंपनी के बारे में। एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड, ये कंपनी करती क्या है? 2001 में बनी ये कंपनी एक बहुत ही बड़ी लीडर है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में। इसका बिजनेस क्या है? नंबर 1 सॉलिड वेस्ट कलेक्शन, नंबर 2 प्रोसेसिंग, नंबर 3 ट्रांसपोर्टेशन एंड नंबर 4 डिस्पोजल ऑफ वेस्ट अक्रॉस द कंट्री। कंपनी के पास कई प्रोजेक्ट्स हैं। नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, पिंपरी चिंचलवाड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, बेंगलुरु म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के। कंपनी की बेसिक एक्टिविटीज़ क्या हैं? MSW CNT प्रोजेक्ट, MSW प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट, मैकेनाइज्ड स्वीपिंग प्रोजेक्ट। सबसे पहले जानते हैं MSW CNT प्रोजेक्ट से हम कहना क्या चाहते हैं। कंपनी कलेक्ट करती है कूड़ा, कबाड़, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, हाउस होल्ड या कम्युनिटी बेंच से। MSW प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट, इसमें कंपनी सॉर्ट करती है और सेग्रीगेट करती है वेस्ट को कंपोस्टिंग, श्रेडिंग या रिसाइकलिंग एक्सेट्रा से। थर्ड मैकेनाइज्ड स्वीपिंग प्रोजेक्ट, इसमें कंपनी ने कुछ स्वीपिंग मैकेनिक्स लगाई हैं जो ऑटोमेटिक स्वीप करती रहती हैं एरिया को, जिससे कि सफाई रहती है और सेफ डिस्पोजल होता है कूड़े का। कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी के टोटल एसेट्स 31 मार्च 2020 की डेट को टोटल एसेट्स 6721.03 इन मिलियन, टोटल रेवेन्यू 4646.11 इन मिलियन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 620, 30/9/2020 को 7075.67, टोटल रेवेन्यू 2151.01, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 290.50 इन मिलियन। कंपनी के जानते हैं कुछ पॉजिटिव्स। लीडिंग प्लेयर इन MSW मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कंपनी के पास कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है उसके परफॉर्मेंस का, उसके प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का। कंपनी के पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है जिसमें वो कूड़े को अक्रॉस कंट्री उठा भी रही है, उससे वेस्ट मैनेजमेंट भी कर रही है, उसी कूड़े को रिसाइकल भी कर रही है। कंपनी के पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी टूल्स हैं, व्हीकल्स हैं। कंपनी के पास 1147 व्हीकल्स हैं जो अक्रॉस द कंट्री साफ सफाई में ध्यान रखते हैं। कंपनी के पास बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है प्रोमोटर्स की, जिनमें मेन नाम है जोस जैकब कलरकाल, जैकब कालकाल एंड शीजा एंटनी कलरकाल। अब इस इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन क्या है? देखिए, साफ सफाई का हमारे देश में महात्मा गांधी जी के टाइम से ही ध्यान रखा जाता है। स्वच्छ भारत मिशन जो कि सरकार प्रमोट कर रही है, उससे इस कंपनी को फ़ायदा हो रहा है और आने वाले टाइम में बढ़ सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया महात्मा गांधी के टाइम से ही साफ़ सफाई रखने पर ज़्यादा जोर डालती है, इसीलिए इस कंपनी को इससे भी फ़ायदा मिल सकता है। अब जानते हैं कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट जो इस कंपनी से रिलेटेड हो सकते हैं। देखिए, कंपनी इस स्टॉक मार्केट में पहली ऐसी कंपनी है जो लिस्ट होने जा रही है, तो इसका पीयर कंपैरिजन हमारे पास पॉसिबल नहीं है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में थोड़ा सा हावी रह सकती हैं, जो कभी भी हो सकता है। सीइंग द अपॉर्चुनिटी, ये आईपीओ कैसे क्रिएट करता है इस सेक्टर के लिए। कंपनी का जो बेसिक बिजनेस है वो बहुत ही ज़्यादा हद तक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसे में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस
का हावी होना इस कंपनी के लिए नेगेटिव साबित हो सकता है। कोरोना के इम्पैक्ट से लोगों ने बाहर का खाना पीना काफ़ी हद तक कम किया है, जिसकी वजह से कंपनी का जो रिवेन्यू है लास्ट ईयर के रिवेन्यू से अब तक का रिवेन्यू परसेंटेज वाइज थोड़ा सा कम है। बट आने वाले टाइम में जैसे कि कोरोना से हम बीमारी से निपटते हैं, आने वाले टाइम में ये फिर से ठीक हो सकता है। चलिए अब जानते हैं इस कंपनी के आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सो अब कुछ मेन पॉइंट्स डिस्कस करते हैं एंड कंक्लूजन पे आते हैं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज ओनली प्लेयर इन स्टॉक मार्केट। सेकंड पॉइंट इज क्लीनलीनेस इज प्रायोरिटी विच इज सपोर्टेड बाय पीएम स्वच्छ भारत अभियान। थर्ड पॉइंट इज प्रॉफिट एंड अर्निंग रेशियो ऑफ 11.75 मेक्स इट अट्रैक्टिव। फोर्थ पॉइंट वैल्यूएशंस आर रीजनेबल। द फिफ्थ पॉइंट growth potential is immense, hence you must apply IPO for both listing gains and long term. So आपको इस IPO को ज़रूर से अप्लाई करना चाहिए लिस्टिंग गेन के लिए एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी। एंड हाँ, अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं एंड ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो ज़रूर से उस लिंक पर क्लिक करें एंड अपना डीमैट अकाउंट जल्दी से खुलवाएं, ताकि आप भी आईपीओ अप्लाई कर सकें एंड लिस्टिंग गेन्स एंड लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स कमा सकें। थैंक यू।